समाप्त हो गई तो पता आकर के मेरे से क्या बोली, बोले बिटिया घर में मैं 2-2 गोली नींद की खाती हूँ फिर भी मुझे नींद नहीं आती है, और जब मैं तेरे कथा में आती हूँ तो इतनी मीठी नींद आती है, इतनी मीठी नींद आती है कि मानो मेरी माँ ही लोरी गा रही हो। कहने का भाव है अगर कथा में हमें नींद आई तो ये मानिए कि साक्षात कलयुग प्रवेश कर रहा है। कथा कैसे होनी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए। जहां भी कहीं कथा हो तो हमें ऐसा उचित स्थान देखना चाहिए कि जहां पर बाहर का शोर शराबा ना आए। अब माना कि हम कथा कर रहे हैं, बाहर गाड़ी वाहनों की आवाज आ रही है तो मन इस तरह में विचलित होता है। इसलिए कथा का स्थान बड़ा शांतिप्रद होना चाहिए, और कथा जितनी देर हम कथा में बैठे बड़े मन से बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना इस बात में कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक श्रोता, दूसरा श्रोता और तीसरा श्रोता। इसका मैं अर्थ आगे आपको बताऊंगी। एक बार क्या होता है कि हमारे आपने सबके घर में आजकल टेलीविजन है, सब देखते सुनते रहते हैं। एक बार नारद जी बड़े विचलित मन से बड़े दुखी होकर के पहुंचे हरिद्वार क्षेत्र में। वहां जाकर के सनत कुमार के चरणों में प्रणाम किया और रोने लग गए। क्यों रोने लग गए? क्योंकि जब इंसान का दिल बहुत दुखी होता है, मन बड़ा दुखी होता है, तो किसी अपने को अगर हम देखते हैं तो जो ये आंसू होते हैं वो छलक ही जाते हैं। सनत कुमारों ने कहा कि अरे नारद, ये बताओ कि आप इतने दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि नारद के दर्शन जिसको हो जाए वो अपार सुख शांति से संपन्न हो जाता है। और आप जैसा संत, आप जैसा महात्मा इतना दुखी क्यों है? क्या बात है, आप बताइए। नारद जी ने कहा महाराज, मैं स्वर्गलोक से मृत्युलोक की बड़ी बड़ाई सुन रहा था और मैं यहाँ पर आया। जब मैं आया तो कई धर्म क्षेत्रों पर गया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। मैं जहाँ पर ये विरक्त संत रहते हैं मैं वहाँ पर भी गया, जहाँ ब्राह्मण पूजा पाठ करते हैं मैं वहाँ पर भी गया, मैं अनेक धामों में गया, अनेक तीर्थों में गया, यहाँ तक कि मैं गृहस्थ में भी गया। वहाँ पर मैंने क्या देखा कि आजकल हर काम एक बिजनेस के तौर पे होता है, बनावटी से होता है, प्रेम आपस में है ही नहीं। महाराज जब मैं घूमते घूमते वृंदावन गया, क्योंकि मैंने वृंदावन की महिमा सुनी थी, तो वहां पर मैंने क्या देखा कि एक नारी बड़ी सुंदर बैठी हुई है और उनके अगल बगल में 2 बूढ़े इंसान लेटे हुए हैं। जब उन मैया ने मेरे को देखा तो उन्होंने आवाज लगाया कि महाराज आप तनिक इधर आइए। मैं उन मैया के पास में गया। जब मैं मैया के पास में गया, हाथ जोड़ करके बोला कि देवी बताइए क्या बात है। बोले नारद, मैं जानती हूँ कि आप नारद हो, लेकिन मैं बहुत कष्ट में हूँ और ये जो दोनों वृद्ध मेरे अगल बगल में पड़े हैं तो ये कोई पुरुष नहीं है, ये मेरे बेटे हैं। नारद जी देख करके और सुन करके चकित हो गए, अचंभित हो गए। क्यों? बोले माँ तो जवान है और बच्चे दोनों बुढ़े हो रखे हैं। बोले मैया मैं कुछ समझ नहीं पाया। बोले नारद, ये कलयुग का प्रताप है, मैं इस दुख से बहुत ही दुखी हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि अगर आपके दर्शन हो जाएं, आपसे मिलना हो जाए तो हर दुख से इंसान निवृत्त हो जाएगा।